चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अगला थ्योरम शुरू करेंगे, थ्योरम 4। स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अब सबसे पहले तो हमें इस स्टेटमेंट को समझना होगा। अब स्टेटमेंट में कहता क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होगी, तो हमें स्टेटमेंट को समझ के उसको ड्रॉ करना, उसका गिवन, उसका प्रूव और साथ में उसके स्टेटमेंट्स और रीजन याद करनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ने कहता क्या, हमने ये समझना है। अब वो कहते हैं कि दो सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रही हैं। एक्सटर्नली टच करने का मतलब है कि दोनों अलग-अलग ड्रॉ हुए हुए हैं और कोई एक पॉइंट उनका टच कर रहा है और दोनों जो है वो अलग सेपरेट हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर लाई नहीं कर रहे सर्कल्स। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल एक अलग सर्कल है और ये सर्कल इसका अलग है। अब अगर ये इसके अंदर होता ना सर्कल ड्रॉ हुआ, फिर हम कहते हैं इंटरनली लाई कर रहे हैं और इंटरनली टच करें एक या दो पॉइंट्स पे। ठीक है, लेकिन चूंकि उसने कह दी कि एक्सटर्नली लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक इस तरफ है और दूसरा उसके बाहर है। ठीक है, उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है कि दो सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अब वो कहता है कि जो कि डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के बीच का, जो उनके रेडियस के सम के बराबर होगा। मतलब कि ये जो उसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। ये हमने क्या करना है? प्रूफ। ठीक है, मतलब एक तो उसने गिवन बता दिया कि दो सर्कल्स हैं, लोग एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, लेकिन उसने ये वैसे मेंशन नहीं किया कि एक पॉइंट पे टच करनी है, इसको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन अब वो उसने नहीं मेंशन किया तो खैर है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक ही पॉइंट पे टच करके तभी उनका जो रेडियस का जो सम है ना वो उनके डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस के इक्वल होगा, सेंटर से डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? ये इसकी ड्राइंग है, ये मैं बताता हूँ किस तरह बनाई है। ये हम टू प्रूफ करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। गिवन में उसने क्या कहा है? टू सर्कल्स विद सेंटर्स डी एंड एफ respectively touch each other externally at point C so that CD and CF are respectively the radii of the two circles। अब वो कहता है कि दो सर्कल्स हैं, एक जिसका सेंटर D है, एक जिसका सेंटर पॉइंट F है। ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, एट पॉइंट C, मतलब कि दोनों को एक ही पॉइंट पे टच करें एट पॉइंट C। ये जो पॉइंट जिस पे दोनों टच करें उसको C कहते हैं, और यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है जो कि D, C और F के बीच है। ठीक है, अब वो कहता है कि जो डी सी है ना, ये क्या है? ये इस सर्कल का रेडियस है, और जो सी एफ है ये क्या? इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, टू प्रूफ, अब प्रूफ क्या करना है हमने? पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइंट ऑफ सेंटर डी एंड एफ एंड एम डी एफ इज इक्वल टू मैयर डी सी प्लस मैयर सी एफ। वो कहता है कि जो पॉइंट सी है ना, एक तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट सी है ना वो इस लाइन पे लाई करता है जो कि डी और एफ को कनेक्ट कर रही है। दूसरा हमने ये प्रूफ करना है कि जो मैयर डी एफ है ना, ये मैयर डी सी प्लस मैयर सी एफ के बराबर होगा, जो कि हमारी स्टेटमेंट को हमने एक तरह से मैथमेटिकली लिख दिया है कि उनका जो डिस्टेंस है टोटल डी एफ वो इनके रेडियस के सम के बराबर है। इसका सर्कल का रेडियस क्या है? डी सी, और इस सर्कल का रेडियस क्या है? सी एफ, इनके सम के बराबर है। ठीक है, जब भी आपने लाइन सेगमेंट की लेंथ को डिस्क्राइब करना है तो आपने इसकी लाइन सेगमेंट का निशान डालना है उस दो पॉइंट्स के बीच जहाँ वो लाइन सेगमेंट लाई कर रही होगी, साथ में एम लिखना है। एम का मैयर होता है, मतलब होता है मैयर। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी हम ड्राइंग पे ही कर रहे हैं। ड्रॉ ए सी बी एज अ कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल्स एट सी। अब वो कहता है कि हमने टेंजेंट बना दिया है ए बी, जो कि ए से शुरू हो रहा है, सी पॉइंट पे टच कर रहा है और बी पे जा रहा है। ठीक है, अब ये बेसिकली एक लाइन है जो कि दोनों साइड पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है, और ये लाइन जो है ना इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट उस चीज़ को कहते हैं जो कि दो सर्कल्स को टच कर रहा हो, वह हम कहते हैं कि इन दोनों का कॉमन टेंजेंट है। एक से दो से ज़्यादा सर्कल को भी टच कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब इस केस में ये जो ए बी है ये कॉमन टेंजेंट है, और ये एक स्पेसिफिक टेंजेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सी से गुजर रहा है। ठीक है, जो कि हमारा सेंटर नहीं, टच पॉइंट है इन दोनों सर्कल्स का। अच्छा, अब आता है हमारा प्रूफ। अब ये जो चीज़ें हैं ना तीन, ये आपको लाजमी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बेसिकली आपको ड्राइंग से ही पता लग जाती हैं। क्योंकि जब आप स्टेटमेंट याद करते हो आपके दिमाग में फ़ौरन ड्राइंग आ जानी चाहिए, फिर आप ये तीनों चीज़ें वहीं से लिख लेते हो। ठीक है, चाहे आप उसमें नाम जो है ना इन पॉइंट्स के डिफरेंट कर दो, आप इसको सी और डी कर दो, इसको ए बी कर दो, इसको ई कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बोर्ड में। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो कि क्या कहते हैं, मैं प्रूफ उसी तरह उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको सारा कुछ उस मुताबिक उसके मुताबिक ही चेंज करना होगा। प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट सी वेयर सी डी इज रेडियल सेगमेंट एंड ए सी बी इज द कॉमन टेंजेंट। वो कहता है कि जो दोनों सर्कल्स हैं ना वो एक्सटर्नली टच करते हैं किस पॉइंट पे? सी पे, जबकि सी डी जो है वो रेडियल सेगमेंट है और ए सी बी इज कॉमन टेंजेंट। सी डी क्या है? ये रेडियल सेगमेंट है, और ए सी डी जो है वो टेंजेंट। इसका मतलब है कि ये एंगल क्या होगा? 90।
उसने कह दिया मैयर ए सी डी इज़ 90, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने पहले प्रूफ किया था पहले थ्योरम में कि जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री होता है फ्रॉम द रेडियस, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं, उसके बाद आगे आके हमने देखा कि सिमिलरली सी एफ इज़ रेडियल सेगमेंट एंड ए सी बी इज़ द कॉमन टेंजेंट, देयर फॉर मैयर ए सी एफ इज इक्वल टू 90। अब सेम वही काम उसने इस साइड के लिए, पहले हमने ये प्रूफ किया कि ये ए सी डी एंगल 90, अब हमने ये कहा कि ए सी एफ एंगल 90 है, ठीक है। आगे स्टेटमेंट्स दोनों की सेम है, रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन ए बी, ये हमारा पहले थ्योरम की बेसिकली प्रूफ है, लेकिन हम बोर्ड में थ्योरम 1 नहीं लिख सकते, हम यही लिखेंगे कि रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब उसने क्या कि दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को पहले उसने इक्वेजन के नंबर दिए हैं, इसको इक्वेजन 1 का है, इसको इक्वेजन 2 का है, फिर उसने क्या किया दोनों को ऐड कर लिया, जिससे हमारे पास टोटल जो एंगल था वो कितना आ गया 180। अब उसने कहा मैयर एंगल ए सी डी प्लस मैयर एंगल ए सी एफ। अब हम देखते हैं मैयर एंगल ए सी डी और मैयर एंगल ए सी एफ, जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास एंगल आता है मैयर एंगल डी सी एफ, ठीक है। डी से शुरू हो रहा है, सी इसका मिड पॉइंट, एफ पे एंड हो रहा है, या एफ सी डी, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैयर डी सी एफ लिखा उसने। अब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट होता है ना एंगल को, वो बेसिकली डिसाइड करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, कि मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये हम डी सी ए और ए सी एफ कह रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं और हम इसको फिर एंगल डी सी एफ लिखेंगे। लेकिन अगर हम एफ सी ए और एंगल ए सी एफ डी कह रहे होते, फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते और फिर इसको हम इस तरह लेके आते, एफ सी ए एंगल कहते हैं इन दोनों के साम को। क्योंकि जो कि हमने सारा कुछ ही क्लॉकवाइज किया तो हमने इसको भी क्लॉकवाइज टर्म्स में लिखा है, एंगल डी सी एफ लिखा है इसको, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 180। अब इसकी भी रीज़न रखी, ऑल दो उसने वैसे ही सम कर दिया था, लेकिन उसने इसकी भी रीज़न देखी, वो क्या कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 के बराबर होता है। उसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ होते हैं, या दोनों कह लेंगे मैथमेटिकल टर्म्स हम कह सकते हैं जिनका कोई एक आम कॉमन हो। आम मतलब कि एक आम को आम ही कहते हैं। अच्छा, इसकी इस एंगल की दो आर्म है, एक एंगल एक आर्म सी डी है, एक आर्म सी ए है, ठीक है। इस एंगल की भी दो आर्म्स हैं, एक सी एफ है, एक सी ए है, ठीक है। अब ये आर्म जो है ये कॉमन नहीं है, ये आर्म ये कॉमन नहीं, ये आर्म कॉमन है दोनों में, क्योंकि इसमें भी है और इसका हिस्सा भी है, तो हम कहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए आपके पास एक कॉमन आर्म लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। हैंस डी सी एफ इज अ लाइन सेगमेंट विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ। अब वो कहता है कि जो डी सी एफ है ना, बेसिकली क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि इनके बीच एंगल 180 है। ज़ाहिर बात है जहाँ भी लाइन होगी उसके किसी भी पॉइंट पे आप एंगल फाइंड करोगे ना लाइन के एंड पॉइंट्स का, तो हमेशा 180 ही आएगा, ठीक। किसी भी पॉइंट का, सी पॉइंट नहीं कोई भी पॉइंट ले लो, इसका मतलब है कि डी सी एफ एक सीधी लाइन सेगमेंट है और जो पॉइंट सी है वो उसके बीच ही लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये डी एफ जो है वो किसके बराबर है? डी सी प्लस सी एफ के। हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया कि जो सी है ना वो इस लाइन के ऊपर लाया कर रहा है, उससे हमने प्रूफ कर दिया कि डी सी और सी एफ के सम के बराबर है, क्योंकि बेसिकली पूरी डी एफ एक लाइन है। आप उसको जहाँ मर्जी से ब्रेक कर लें, हमने क्या किया उसको सी से ब्रेक कर लिया, पॉइंट सी से, ठीक है। ये तो जनरल प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये हो गया इसका प्रूफ। हमने प्रूफ क्या किया? हमने बेसिकली प्रूफ ये किया इस थ्योरम में कि अगर हमारे पास दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करें तो जो बीच वाला पॉइंट है, एक तो ये कि वो इन दोनों के रेडियस के बीच में लाई करेगा, लाइन सेगमेंट के बीच में, और दूसरा ये कि जो दोनों के रेडियस है ना वो है एक दूसरे के, इन दोनों के उनका सम, जो दोनों के रेडियस का सम है वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। अगला फिर हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें।